ममता बनर्जी का नया पता होगा कोलकाता की जेल। बंगाल में हो गया बहुत बड़ा खेल। संदीप घोष और संजय राय से करने जाएंगे मुलाकात या अपनी ही पुलिस करेगी अरेस्ट। गृह मंत्री से राज्यपाल की मुलाकात में क्या हुई बात, मोदी आदेश देने में क्यों कर रहे हैं देरी। अरविंद केजरीवाल की तरह क्या ममता बनर्जी भी जेल जाने वाली हैं? आप कहेंगे केजरीवाल की तरह ममता का नाम तो किसी घोटाले में है ही नहीं, और कोलकाता जैसी घटनाएं तो हर राज्य में हो रही हैं। इस हिसाब से तो बाकी राज्यों के सीएम को भी जेल में जाना चाहिए। तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के जेल जाने की कहानी 3 वजहों से जुड़ी है। पहली वजह है ममता का बांटने वाला बयान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि बंगाल में अगर कुछ हुआ तो बाकी राज्यों में भी वही होगा। असम, नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश सब जगह वैसे ही हालात हो जाएंगी। कानून के जानकार कहते हैं कि ममता बनर्जी का यह बयान देश को बांटने वाला है। इसके लिए उनके खिलाफ धारा 124 के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि नए कानून में अब धारा बदल चुकी है, पर इसके तहत जेल हो सकती है। दूसरी वजह, स्वास्थ्य विभाग वाला सच। पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग ममता बनर्जी के पास है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसमें स्वास्थ्य विभाग की खूब किरकिरी हुई। यहाँ तक कि उस कॉलेज में कई बड़े रैकेट चलने और बांग्लादेश में मेडिकल वेस्ट बेचे जाने की बात सामने आई है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घोटाले की बात सच साबित हुई तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तीसरी वजह, अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा। पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी अभिषेक बनर्जी की जांच कर रही है। कई बार समन भेज चुकी है, जिसमें अभिषेक को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बंगाल की सियासत को समझने वाले कहते हैं कि कोलकाता केस में अभिषेक ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी चिंता सता रही है। अब अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हुई तो फिर ममता का बचना ठीक वैसे ही मुश्किल होगा जैसे सिसोदिया के जेल जाने के बाद केजरीवाल का बचना मुश्किल था। हालांकि पश्चिम बंगाल में दिल्ली वाली हालत नहीं है, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पकड़ ऐसी है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले केंद्र सरकार को भी 100 बार सोचना होगा। बीते कुछ दिनों में राज्यपाल दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद कोई बड़ा फैसला होता है। पर यह बात भी गंभीर है कि अगर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो फिर पश्चिम बंगाल की जनता में यह मैसेज जाएगा कि ममता दीदी को केंद्र सरकार ने जबरन हटा दिया। ममता दीदी मोदी सरकार को तानाशाह बताने लगेंगी, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति शासन भले ही राष्ट्रपति के आदेश पर लगता है, लेकिन सवाल केंद्र सरकार पर ही उठते हैं। इस घटना के बाद बंगाल की महिलाओं में ममता बनर्जी के प्रति असंतोष और गुस्सा जरूर पनपा है, लेकिन यह इस लेवल का नहीं है कि टीएमसी का वोट बैंक बुरी तरह से प्रभावित हो जाए। ममता बनर्जी आंदोलन से निकली हुई नेता हैं, इसलिए वो आंदोलन के जरिए ही इस मामले को मैनेज करने की कोशिश में हैं। वो चाह रही हैं कि किसी भी तरह से कुर्सी बच जाए। इसलिए जब सीबीआई केस टेक ओवर करने गई तो ममता ने हंगामा नहीं किया, बल्कि इससे पहले ममता बनर्जी ने सीबीआई की एंट्री के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना जरूरी बना दिया था। पर इस केस में ममता के तेवर बदले हुए हैं। वो खुद सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाती हैं, धरना देने की बात करती हैं और बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला रही हैं, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर कोई मास्टर स्ट्रोक कानून ला सकती हैं। पर सवाल है कि ममता के इन तरीकों से क्या डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल जाएगा या फिर इस पूरे नेक्सस को खत्म करना होगा। इसमें ममता की भूमिका सामने आई तो फिर उन्हें भी जेल जाना होगा।